प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इम्पोर्टेंट फीचर डिस्कस करने वाले हैं जिसे वाटरमार्क कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाटरमार्क आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ किया होगा। यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पिक्चर को बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि जैसे ही हम डिज़ाइन टैब में जाते हुए वाटरमार्क को इंसर्ट करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस में एक जैसा वाटरमार्क आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अलग अलग पेजेस में अलग अलग वाटरमार्क को सेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट बना लीजिए और इस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए डेमो टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रैंडम फंक्शन का इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, देन 100 लिखते हुए ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे पास बहुत सारे पेजेस इंसर्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। यदि आप सारे पेजेस को एक साथ देखना चाहते हैं तो व्यू टैब में जाइए और यहाँ पर मल्टीपल पेजेस ऑप्शन का यूज़ कीजिए। ऐसा करने से आपको सभी पेजेस एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि हम सीधे सीधे वाटरमार्क को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन टैब में, लास्ट में वाटरमार्क, और यहाँ पर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप कोई भी डिज़ाइन लेते हुए वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नया वाटरमार्क तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। पिक्चर वाटरमार्क, इसके माध्यम से आप किसी भी पिक्चर को वाटरमार्क के रूप में इंसर्ट कर पाएंगे, और मिलेगा टेक्स्ट वाटरमार्क, जिसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को वाटरमार्क के रूप में आप अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए आपको तैयार मिलेंगे, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करते हुए उसे वाटरमार्क के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं करियर प्लैनेट, और जैसे आप अप्लाई करेंगे वो वाटरमार्क आपको पेजेस पर इंसर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, इवन इनका लेआउट डायगोनल और हॉरिजॉन्टल भी सेट कर सकते हैं। वाटरमार्क जनरली लाइट कलर में ही आता है, लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेमी ट्रांसपेरेंट। इस चेकबॉक्स को यूज़ करते हुए आप डार्क वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से वाटरमार्क वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर एक जैसा वाटरमार्क इंसर्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी प्रॉब्लम को आज हम सोल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी पेजेस पर अलग अलग वाटरमार्क इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सभी वाटरमार्क्स को डिलीट कर लेते हैं। तो वाटरमार्क ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा रिमूव वाटरमार्क। यहाँ से सभी पेजेस पर अब वाटरमार्क डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों, अलग अलग वाटरमार्क अलग अलग पेजेस पर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा लेआउट टैब में, और यहाँ मिलेगा ब्रेक्स। इस ब्रेक ऑप्शन में ऊपर की तरफ पेज को ब्रेक करने के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। लेकिन हम लोग यूज करेंगे सेक्शन ब्रेक ऑप्शंस। वास्तव में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जितने भी पेजेस हैं वो सभी पेजेस आपस में लिंक्ड हैं, और इसी लिंकिंग की वजह से जैसे ही हम वाटरमार्क इंसर्ट करते हैं तो सभी पेजेस पर एक जैसा वाटरमार्क आता है। तो इस लिंकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक में जाते हुए सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यदि आपको सेकंड पेज पर अलग वाटरमार्क चाहिए तो सेकंड पेज के टॉप में कर्सर को रखते हुए ब्रेक में जाइए और नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से थर्ड पेज पर अलग वाटरमार्क चाहिए तो थर्ड पेज के टॉप में कर्सर को रखते हुए फिर से सेक्शन ब्रेक में से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दीजिए। और इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा। जिन जिन पेजेस पर आप अलग अलग वाटरमार्क चाहते हैं उनका एक सेक्शन बना लीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 2 पेजेस पर एक जैसा आपको वाटरमार्क चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप कर्सर को पेज के टॉप में रखिए, ब्रेक में जाइए, सेक्शन ब्रेक में से नेक्स्ट पेज को यूज़ कीजिए, और 2 पेजेस पर एक जैसा रखना है तो नेक्स्ट पेज पर सेक्शन ब्रेक अप्लाई मत कीजिए, उसके अगले वाले पेज पर फिर से सेक्शन ब्रेक को अप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों, ऐसा करने के बाद फिर से अभी जब आप वाटरमार्क इंसर्ट करेंगे, डिज़ाइन टैब, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ से किसी भी वाटरमार्क को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे सभी पेजेस पर एक जैसा वाटरमार्क अप्लाई हो रहा है। तो अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और ऑप्शन यूज करना होगा जिसे कहा जाता है हेडर्स।
और हेडर को इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए टॉप मार्जिन में जाते हुए डबल क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2 इस तरह से हेडर्स इंसर्ट होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से एक नया वाटरमार्क इंसर्ट कर लेता हूँ। पहले इस वाटरमार्क को रिमूव कर लेते हैं और एक नया वाटरमार्क आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। डिज़ाइन वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क और यहाँ से करियर प्लानेट, कलर इसका ले लेते हैं रेड, सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं सभी पेजेस पर एक जैसा वाटरमार्क इंसर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हेडर वाला ऑप्शन हमने एक्टिवेट किया था उसमें सेकंड पेज पर आप देखिएगा सेम एज प्रीवियस, हेडर सेक्शन में ही सेम एज प्रीवियस आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सेम एज प्रीवियस को हमें डिलीट करना है, हटाना है। उसके लिए कर्सर को हेडर सेक्शन में रखिएगा, ऊपर आपको हेडर फुटर डिजाइन ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा लिंक टू प्रीवियस, बस इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जहां जहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पेज पर कर्सर रखिए और लिंक टू प्रीवियस वाला बटन क्लिक कर दीजिए। नीचे की तरफ भी सेम एज प्रीवियस, कर्सर को यहां रखिए, लिंक टू प्रीवियस और लिंक टू प्रीवियस। ऐसा करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो वाटरमार्क आपको चेंज करना है उस वाटरमार्क पर माउस को मूव करने पर एरो हेड वाला कर्सर का पॉइंटर दिखाई देगा। इससे आप वाटरमार्क को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क को एडिट करने के लिए ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई देंगे। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट। इसके माध्यम से आप जो भी वाटरमार्क में टेक्स्ट चेंज करना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर, COMPUTER, देन ओके। आप देखिए सेकंड पेज पर वाटरमार्क चेंज हो गया है। और यही नहीं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको ठीक लगे वो यहाँ पर सेट कर लीजिए। साथ ही साथ आप इन टेक्स्ट की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट को वर्टिकल फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं, इनका रोटेशन कर सकते हैं और इनकी साइज को भी साइज हैंडलर के माध्यम से छोटा बड़ा करते हुए इनकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको चेंज शेप वाला ऑप्शन भी मिलेगा जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके से आप वाटरमार्क को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यही काम हमें नेक्स्ट पेज पर भी करना है। लेकिन बाय मिस्टेक मैंने करियर प्लैनेट में करियर की स्पेलिंग रॉन्ग टाइप कर दी है। तो अब आपको यहाँ एडिट की फैसिलिटी मिलेगी। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर एडिट टेक्स्ट में जाते हुए जो भी स्पेलिंग में करेक्शन करना है वो करेक्शन कर दीजिए। थर्ड पेज पर भी मुझे वाटरमार्क को कस्टमाइज करना है तो बस अब आप एडिट टेक्स्ट का यूज़ कीजिए और यहाँ जो भी टेक्स्ट आप यूज़ करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को यूज़ कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए और इसे रोटेट करना है तो रोटेट कर लीजिए। साथ ही साथ चेंज शेप में जाते हुए जो भी कस्टमाइज शेप आप अप्लाई करना चाहें उस कस्टमाइज शेप को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज पर अलग अलग वाटरमार्क इंसर्ट हो गए हैं। अगले दो पेजेस पर हमें एक जैसा वाटरमार्क चाहिए तो बस आप फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अब मैं थोड़ा बड़ा टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ। हम अपना पूरा टेक्स्ट यहाँ टाइप कर देंगे, देन ओके करेंगे। अब चेंज शेप में जाते हुए इसका आर्क शेप बना देंगे और इसे रोटेट करते हुए सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो येलो पॉइंटर दिख रहा है इसके माध्यम से इसका कर्व आप बदल सकते हैं। इवन पूरा राउंड में बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए टेक्स्ट भी आपके पास वैसा ही होना चाहिए ताकि ये दिखने में ठीक लगे और सामने वाला इसे रीड आउट कर सके, पढ़ सके। अब देखिए दोनों पेजेस पर एक जैसा वाटरमार्क इंसर्ट हो गया है और लास्ट पेज पर यदि आप वाटरमार्क हटाना भी चाहें तो हटा भी सकते हैं और कोई और वाटरमार्क सेट करना चाहें तो किसी और वाटरमार्क को सेट भी कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने अलग अलग पेजेस पर अलग अलग वाटरमार्क सेट करना सीखा। अब दोस्तों कई बार हमें वाटरमार्क को बहुत बारीकी से डिज़ाइन करना होता है और उसके लिए भी आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाएंगे। कर्सर को हेडर में रखते हुए शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इस ऑप्शन को जब आप अनचेक करेंगे तो आपको प्रॉपर अपने वाटरमार्क दिखाई देंगे और आप उन्हें अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर से आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, सारा टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। हेडर को क्लोज करने के लिए पेज पर डबल क्लिक कीजिए तो हेडर सेक्शन डिसेबल हो जाएगा और अब आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे Ctrl+P के माध्यम से तो आपको अलग अलग पेजेस में अलग अलग वाटरमार्क दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस पर अलग अलग वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।